प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सभी लोग जन्म से सुनने होते हैं या जन्म के साथ में उनके साथ बहुत सी शक्तियाँ उनके साथ होती है, बहुत सी उनके जीवन की क्षमता उनके साथ होती है। आज के ज़माने में बहुत से लोग मानते हैं कि जन्म के समय सभी मनुष्य केवल सुनने होते हैं, उनके साथ कुछ भी नहीं होता है, वो निष्पाप होते हैं या उनके ऊपर कोई भी पुण्य नहीं होता। परंतु ये तथ्य गलत है, क्योंकि हम सब जानते हैं जन्म के समय सबका समय एक जैसा नहीं होता, न ही सबको एक जैसी परिस्थितियाँ मिलती हैं। किसी को जन्म के स्थान पर ही कई दुखों का सामना करना पड़ता है, कई विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ रुग्ण पैदा हो जाते हैं तो कुछ स्वस्थ पैदा हो जाते हैं। किसी को जन्म के स्थान पर ही माता पिता बहुत अच्छे मिलते हैं, जिनसे उनकी बहुत अच्छी परवरिश हो जाती है, और कुछ की परवरिश भी पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। तो फिर जन्म के साथ हम सुनने तो नहीं हो सकते। हमारे अतीत के कर्म यानी कि पिछले जन्म के कर्म, उसी के साथ हम पैदा होते हैं। इतना ही नहीं, जो माता पिता मिलते हैं वो भी हमारे पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर ही मिलते हैं, क्योंकि सबको एक जैसे माता पिता तो नहीं मिलते। किसी का जन्म के साथ ही तिरस्कार हो जाता है तो किसी के जन्म पर बहुत ही खुशियाँ मनाई जाती है, धूमधाम से उसका स्वागत किया जाता है। परंतु ये सब पिछले जन्म के कर्म के आधार पर है, इस पर हमारा किसी भी प्रकार का वश नहीं चलता। प्राचीन समय में ज्योतिष शास्त्र इतना विकसित था कि जो भी बच्चा जन्म लेने से पहले भी उसकी पूरे जीवन की भविष्यवाणी कर दी जाती थी, या जन्म के कुछ समय बाद उसका नामकरण जब किया जाता था तब उसके पूरे जीवन की व्याख्या कर दी जाती थी कि वह व्यक्ति किस प्रकार के कार्यों में लगा रहेगा, इस सृष्टि में उसका क्या योगदान रहेगा। परंतु समय के साथ धीरे धीरे ज्योतिष शास्त्र विलुप्त हो गया, क्षीण हो गया, और आज कल्पना ही नहीं की जा सकती। आज तो व्यर्थ के अज्ञानता के विचारधाराएं चल जाती है। जन्म से ही बच्चे को सुनने मान लिया जाता है। परंतु महान दार्शनिक ओशो का कहना है कि जो तुम अंतिम समय में होगे वो तुम बीज के रूप में थे। तुम तुम्हारी माता के गर्भ में एक बीज के समान हो। वह बीज अंकुरण भी होगा जन्म के स्थान पर। उस समय से और उसके अंतिम समय तक वह अपने जीवन की जिस प्रकार बीज में अपने वृक्ष बनने की क्षमता होती है, उसी प्रकार एक शिशु में भी जो भी वह अपने पूरे जीवन में कर्म करेगा उन सब की क्षमताएं होती हैं। इसलिए जो बीज के समान होते हैं उन्हें हम नहीं पहचान सकते, क्योंकि एक शिशु अपने माँ के गर्भ में केवल एक बीज के रूप में होता है, और जिस क्षण वह जन्म लेता है उस क्षण उसका अंकुरण हो जाता है। तो पहले शास्त्र के अनुसार उसके अंकुरण को देखकर ही उसके पूरे जीवन का हम पता लगा लेते थे। परंतु अब ऐसा नहीं रहा है। किसी को भी जन्म के स्थान पर सुने नहीं समझना चाहिए। हो सकता है इस जगत में वो किसी नेक कार्य के लिए आया हो। जो भी जन्म लेते हैं किसी न किसी उद्देश्य से ही होते हैं। उनके द्वारा इस संसार में कुछ कर्म कर जाना निश्चित होता है। इसलिए उनके अंदर परमात्मा पहले से ही वो सारी शक्तियाँ विद्यमान कर देता है, या जो उसका जीवन चलता है, जो उसके पास ऐसे लोग, ऐसी क्षमताएं उसमें अपने आप विकसित हो जाती है। क्योंकि एक ही माता पिता की संतानें कभी भी सम्मान जीवन नहीं जी पाती। और कोई भी माता पिता इतनी ही शक्ति लगाकर अपनी सभी संतानों को सम्मान जीवन नहीं दे सकते, चाहे बेशक वह अपनी संपत्ति में उन्हें बराबर का हिस्सा दे दी।
परंतु फिर भी उनका जीवन कभी सम्मान नहीं हो सकता। उसका जीवन धीरे धीरे विकसित होता है तो किसी का धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। कुछ में अद्भुत क्षमताएं होती हैं जो दैवीय कार्य करते हैं, कुछ में अलग क्षमताएं होती हैं जो असुरीय प्रकार के कार्य करने लगते हैं। एक माता पिता में जिस प्रकार पुण्य और पाप कर्म दोनों विकसित होते हैं, दोनों उसके अंदर समाहित होते हैं, तो ये तय है कि उनकी जितनी भी संतानें होंगी कुछ दैवीय कार्य करेंगी तो कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के कार्य करेंगी। सभी संतानें एक समान के कार्य कदापि नहीं कर सकती, क्योंकि वे उनके माता पिता के द्वारा कई ऊर्जाओं से संचलित होते हैं और उनका यह संचलित होना उनके पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर होता है। इसलिए हमें किसी भी शिशु को शून्य के रूप में नहीं देखना चाहिए, केवल उसे एक उगते वृक्ष के बीज की तरह देखना चाहिए। पता तो धीरे धीरे चली जाएगा कि वह कितना विशाल जीवन जिएगा और अपनी क्षमताओं को विकसित करेगा। कुछ इस संसार में वह ग्रहण कर और कुछ विकसित करेगा।